पीपीएससी की जो टेस्ट होते हैं उसमें अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि कैम प्लांट्स क्या हैं, C3 प्लांट्स क्या हैं या C4 प्लांट्स क्या हैं। तो आज हम इन टर्मिनोलॉजीज को अपने जहन में क्लियर करेंगे और ये अडाप्टेशन क्यों है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो मेन एंजाइम है वो रुबिस्को है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बाइंड कर सकता है। तो जो प्लांट हैं उन्होंने कुछ अडाप्टेशन की हुई है। जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो शुगर बनती है वो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनती है कि जो 3 कार्बन वाली शुगर है। और जो C4 प्लांट हैं जिनको हम हैश स्लैग पाथवे भी कहते हैं, तो उन प्लांट में जो है वो फोर कार्बन वाली शुगर बनती है, लिहाजा उनको हम C4 प्लांट कहते हैं। तो तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो कैम प्लांट की है, कैम प्लांट्स की। इनमें एक ये जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं कि जो रात के टाइम अपने जो है वो स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, दिन के टाइम वाटर लॉस को बचाने के लिए वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। तो रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसको स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करके उसको ऑर्गेनिक एसिड्स बना लेते हैं। तो ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं कि एक सेकंड फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है। तो इससे पहले हम बता देते चुके हैं कि C4 प्लांट ने भी एक एडाप्टेशन की हुई है कि वो काउंटर करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, कि जिसमें रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए उन्होंने एक एडाप्टेशन की हुई है। तो एरिड कंडीशन मीन के ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम हो, तो हैज इवॉल्व इन पाइनएप्पल में, कैक्टस में, और जिनमें सकुलेंट प्लांट्स हैं जो वाटर स्टोरिंग प्लांट हैं जैसे एलोए, जेड प्लांट्स वगैरह, तो इनमें ये अडाप्टेशन है। ये क्या करते हैं कि दीज प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, नाइट को खोल लेते हैं एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो क्या होता है कि जस्ट रिवर्स दी हाउ अदर प्लांट भी है कि नॉर्मली आपको पता है कि स्टोमेटा रात को बंद होते हैं, दिन को खुले होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो उलट है। तो ये क्या करते हैं कि क्लोजिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे हेल्प डेजर्ट प्लांट टू कंजर्व वाटर, के अपने पानी को ये बचा लेते हैं। बट इट प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंटरिंग लीव। तो जब स्टोमेटा बंद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द नाइट ये स्टोमेटा ओपन करते हैं और ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से टेकअप करते हैं और उसको ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब इस इनको कैम प्लांट क्यों कहा जाता है ये भी अब ये बताएंगे कि ये दिस मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन के फिक्सेशन का जो मोड है ये क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, और कैम पाथवे भी इसको कहा जाता है। क्रैसुलेसी फैमिली के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से इसको जो है वो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और सबसे पहले क्रैसुलेसी फैमिली में ये डिस्कवर्ड हुआ था। और नेक्स्ट के जो इनके मीजोफिल सेल्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द नाइट इन द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ये स्टोमेट जो है वो आपको पता है ये मॉर्निंग तक जो है ये क्लोज कर लेंगे, अपने अंदर ये सेव कर लेंगे कैम प्लांट जो है ऑर्गेनिक एसिड बना के। तो ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि आपको पता है दिन के टाइम जो है लाइट रिएक्शन होगा, तो उसमें ATP और NADPH बनेंगे। तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से रिलीज की जाएगी जो रात को स्टोर की गई थी। मीन के रात को जो है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब की, उससे ऑर्गेनिक एसिड बनाए और उसको वैक्यूल में रख दिया। दिन को जब ATP और NADPH आ गए तो उसको दोबारा जो है वो क्या हुआ कि शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया और क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है। तो आगे हम फिगर को भी डिस्कस करेंगे कि कैम पाथवे सिमिलर टू दैट ऑफ जो C4 पाथवे इन फर्स्ट CO2 is incorporated into organic intermediate before it enters into Calvin cycle। अगर हम सारी बात का लबे लुबाब पढ़े तो दोनों केसेस में ये होता है कि पहले ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं फिर जो है वो कैल्विन साइकिल होता है। तो इनकी क्योंकि पानी की कमी का सामना होता है लिहाजा ये दिन को स्टोमेटा ओपन नहीं करते, क्योंकि दिन को हीट की वजह से या लाइट की वजह से जो है वो ट्रांसपेरेशन होगी और जिसकी वजह से जो है इनका कंजर्व्ड वाटर है वो भी लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने
अल्टरनेटिंग पाथवे बनाया कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं। तो द डिफरेंस is that C4 plant, the initial step of carbon fixation, are structurally separated from Calvin cycle, whereas in CHEM plant these steps occur within the same cell but in separate time. तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि आपको पता है कि मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल जो हैं क्लस्टर्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनमें जो दो प्रोसेस हैं C4 प्लांट में कि ऑर्गेनिक एसिड का बनना और कैल्विन साइकिल का होना, ये दो डिफरेंट सेल में होता है। लेकिन जो कैम प्लांट है उनमें एक ही सेल में ये प्रोसेस हो रहा होता है। और हमारा जो दूसरी बात है कि चाहे वो कैम प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, सारे जो प्लांट हैं वो शुगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनाते हैं। बातें बड़ी क्लियर हैं कि कैम प्लांट है, C4 प्लांट है या C3 प्लांट है, तीनों ने शुगर बनानी है लेकिन वे डिफरेंट है। जो C3 प्लांट है उसमें सारा प्रोसेस जो है एट द सेम टाइम हो रहा है, लेकिन C4 प्लांट में जो है दो सेल्स की लेयर हैं, एक बंडल शीट सेल और दूसरा जो है मीजोफिल सेल। लेकिन जो कैम प्लांट है उसमें जो है एक ही सेल है लेकिन डिफरेंट टाइम पे ये काम हो रहा है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, दिन को बाकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो ये डिफरेंट है। तो हम इसमें थोड़ा जो है वो एक लीफ अनाटॉमी को देख लेते हैं कि C4 प्लांट की लीफ अनाटॉमी कैसे है। तो स्टोमेटा है, आपको पता है लोअर एपिडर्मिस में गैसियस एक्सचेंज के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो जाइलम और फ्लोएम जो है सप्लाई के लिए। बंडल शीट सेल हैं, उनके ऊपर जो है मीजोफिल सेल्स क्लस्टर्ड हैं। तो ये C4 प्लांट की एनाटॉमी है कि मीजोफिल सेल्स में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज ने क्या किया, फास्फोइनोल पायरोवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट किया जो कि 4 कार्बन की शुगर है, और ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हुआ, और मेलेट जो है वो बंडल शीट सेल्स में जाके पायरोवेट बनाया उसमें, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो दोबारा इसको एक एटीपी लगा के फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट किया। फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज ने कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ऑक्जेलो एसीटेट बना, मेलेट बना। फिर मेलेट जो है वो डिफ्यूज हो गया बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मेलेट से निकल गई और पायरोवेट बना। पायरोवेट दोबारा जो है वो डिफ्यूज हो गया मीजोफिल सेल्स में। तो एक एटीपी का खर्चा भी हो रहा है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो कैल्विन साइकिल में गई और वहां से जो है वो डिफरेंट शुगर बने। तो यहाँ पे जो है दो सेल्स इन्वॉल्व हो गए, एक बंडल शीट सेल और दूसरे मीजोफिल सेल्स। तो इस पाथवे को अगर हम देखें कि इन मीजोफिल सेल्स द एंजाइम फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फास्फोइनोल पायरोवेट में ऐड करता है और 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट है वो मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेलेट जो है बंडल शीट सेल्स में चला जाएगा, और बंडल शीट सेल्स में क्या होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और कैल्विन साइकिल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। लेकिन सी जो कैम प्लांट है उसमें जो ऑर्गेनिक एसिड बनेगा वो वैक्यूल में चला जाएगा, एक ही सेल में रहेगा। तो यहाँ पे भी है कि द स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ C4 प्लांट are evolutionary adaptation to hot and dry climate. This adaptation maintains CO2 concentration in the bundle sheet cells that favor the photosynthesis over photorespiration. मीजोफिल सेल्स आपको पता है, मीजोफिल सेल्स में आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिक्सेशन के लिए चाहिए रुबिस्को। तो रुबिस्को मीजोफिल सेल्स की बजाय वो कहाँ पे क्लस्टर है, बंडल शीट सेल में, जहां पे ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। तो लिहाजा पहुंचती है लेकिन मीन कंसंट्रेशन जो है उनकी मीजोफिल सेल्स में हाई होगी, तो यहाँ पे इजीली जो है वो ये कैल्विन साइकिल चलेगा, ना कि दूसरा प्रोसेस। तो दोबारा कंपैरिजन है कि यहाँ पे मीजोफिल सेल में ऑर्गेनिक एसिड बने C4 प्लांट में, और बंडल शीट सेल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वहां पे बाकी प्रोसेस हुआ। लेकिन कैम पाथवे में क्या हुआ, ऑर्गेनिक एसिड बना और एक ही सेल में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज की दिन के टाइम, और दिन के टाइम जो है ये प्रोसेस हुआ।
तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें C3, C4 और कैम प्लांट में